और विवेक पाने के लिए गायत्री माता की शरण में चलना आवश्यक है ना। और संयम के रूप में जो 4 ताकत हमारी बह रही है, उसमें पहली ताकत विचारों की ताकत। तो इन विचारों को आप कैसे बढ़िया करेंगे? अभी हमारे भाई साहब थोड़ी देर पहले आपको बता गए। इन विचारों को भार कैसे दें, इन विचारों को सकारात्मक कैसे बनाएं, इन विचारों को ऊपर उठने वाला कैसे बनाएं, इन विचारों से शक्ति प्राप्त करने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, स्वाध्याय। स्वाध्याय इनको पढ़िए, महापुरुषों की किताबों को पढ़िए और पढ़ करके आप अपने जीवन को मानता की ओर ले चलें। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने विचारों को आप पवित्र भी बनाएं और सकारात्मक बनाएं। और दूसरी ताकत हमारी इंद्रियों की ताकत। बर्फ बुजुर्गों ने कहा 2 ही इंद्रियां हैं जो मनुष्य के लिए घातक है। घातक शब्द इस्तेमाल किया। एक हमारी मुखेंद्री और एक हमारी कामेंद्री। जिसका जीव संयमित नहीं है, उसकी कोई इंद्री ठीक नहीं रह सकती। जेब पर लगाम लगाएगा, जेब पर संयम के लिए। एक महाराज जी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, ऋषि स्तर के हो गए और एक पेड़ के नीचे रहते थे। उसी को उसकी छाल मुंह में लगा करके खा लेते और खाकर के अपना काम चलाते। उनका आसन जमीन से ऊपर उठने लगा, 1 फीट 2 फीट 3 फीट ऐसे आसन ऊपर उठ जाते। बड़े प्रसिद्धि हो गई। एक बार कामदेव जी महाराज उधर से गुजरे और सत्य जी से कुछ नोक झोंक हो गई। उन्होंने कहा हम तुमको देख लेंगे, उन्होंने कहा हम तुमको देख लेंगे। और कामदेव जी ने कह दिया कि तुम्हारे जैसे संतों के मुंह में लगाम लगाकर हम पीठ में बैठ कर सवारी करते। चुनौती स्वीकार हो गई। थोड़े दिन बाद आई गई बात, 2-4 महीने निकल गए। उन्होंने देखा कि एक कन्या 18-20 वर्ष की आती है और आकर के जहाँ पेड़ की छाल में वो मुंह लगाया करते थे, गड्ढा हो गया था, वहाँ हलवा भर देती बढ़िया से और चली जाती। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, महीना हो गया उसी में। तो अब की बार मुंह लगाए तो दांतों को कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसमें मुंह घुस जाता और हलवा खा लेते थे। एक दिन सोचा कि ये महीने भर से लगा रही है और हम बेकार में वो पहले पेड़ में लगाए, फिर हम मुंह लगाए उसमें, इससे अच्छा कटोरा ही ले ले सीधा। तो बोले अच्छा ठीक है कटोरा। उससे परिचय पूछा कहाँ से आती है तू, और पूछ करके बोले कटोरा हमें दे। तो कटोरा बैठ के वो भी बगल में बैठ गई और कटोरा में वो जो हलवा था खाने लगे। फिर 10-15 दिन और गुजर गया, उससे हाल चाल पूछा तो रोने लगे। बोले क्या हो गया? बोले हमारे यहाँ कोई है ही नहीं, हम अकेली हैं। तो महात्मा जी को बड़ी दया आई। बोले अच्छा अकेली हो? फिर बातचीत होती रही, सिलसिला चलता रहा। एक दिन बाबा जी ने कहा कि भाई शादी कर ले तो बोले शादी तो हम कर सकते हैं लेकिन हमारी रीति रिवाज से आपको करना पड़ेगा। तो बाबा जी सोचते इसमें क्या है, तो तुम्हारी रीत से कर लेंगे। बोले कौन सा? बोले हमारे यहाँ गंधर्व शादी होती, गंधर्व विवाह होता है और कोई है नहीं हमारे यहाँ, है ही नहीं कोई, तो हम क्या करें? तो बोले क्या करें? तो बोले माला पहना दिया। बोले शादी हो गई एकांत में कमरे में। और शादी होने के बाद बोले एक हमारे यहाँ परंपरा और एक रस्म भी रह गई। बोले क्या रह गई? बोले ऐसा है कि थोड़ी देर लड़की जो है लड़के के पीठ पे बैठती है, अंगोछा मुंह में लगा देती है और अंगोछा लगा करके बैठती है, ये रिवाज है हमारे यहाँ। बोले अच्छा ठीक है रिवाज। तो उन्होंने लड़की ने जो था वो मुंह में ऐसे फंसा करके अंगोछा पीछे पकड़ लिया मजबूत और पीठ पे बैठ गई। बाबा जी घोड़ा जैसे बन गए और पीठ पे बैठ गई और बैठ गई। वो खींचे, बाबा जी हुचुर हुचुर करे, है वो क्या करे, कहीं दिखाई ना पड़े कुछ। गर्दन घुमाई तो देखा पीछे कामदेव तरकस लिए हुए पीठ पर बैठे थे। बोले बाबा जी हमने आपसे कहा था ना कि हम बड़ों की परीक्षा लेकर के उनको नीचे कर देते। ये किसका कमाल है? जीव का कमाल। जीव से आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है ना। मित्रों बात करेंगे लंबी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन घर में भोजन का तरीका बदलिए, खान पान बदलिए। ये पास्ता और मैगी और ये और वो पता नहीं क्या आप बना रहे हैं, खाते चले जा रहे हैं
और आप जाइए किसी पार्टी निमंत्रण में तो जितने भी लड़कियां हैं, युवा हैं, बच्चे छोटे सब भागते हैं, कहाँ वो चाउमीन खाएंगे, वही खाते हैं। अरे उसमें है क्या? कोई खाने की, उसमें मैदा है और उसमें ऐसे चटनी पड़ी है। मोमो खाते, मोमोज, तो मोमोज खाते हैं तो उसमें इतनी कड़वी चटनी होती है कि आप खा लें तो आपके कान से धुआं निकल जाएगा और वो बच्चे आंखों में आंसू निकलते रहते, खाते रहते। ये कमाल की बात क्या है? भोजन बदलिए, भोजन को बदलेंगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। इसलिए अपने जीभ पर लगाम लगाइए, गुरुदेव ने कहा। इसलिए गुरुदेव ने एक सूत्र बता दिया, बड़ा सरल, सुन लीजिए आप लोग। ये कथा आपको हंसाने रुलाने के लिए नहीं है, या सूत्र लेके जाइए। क्या सूत्र लेके जाए? गुरुदेव ने कहा हफ्ते में एक दिन व्रत रहो। ऐसा व्रत नहीं कि खोया भी खा लिया, दूध भी पी लिया, आलू भी तल करके खा लिए, शकरकंद भी खा ली, सब खाते जा रहे हैं, गुड़ भी खा लिया है, तो ये ऐसा व्रत नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कैसा व्रत होना चाहिए? ऐसा व्रत करो जिसका नाम है आस्वाद। छोड़ दीजिए भैया, जाओ। आस्वाद व्रत कीजिए। हफ्ते में एक दिन चाहे आप रोटी खाओ, चाहे दलिया खाओ, एक बार खाइए ना, एक बार दूध वगैरह कुछ ले लिए, एक बार भले खाना खाओ, लेकिन उसमें ना नमक हो ना चीनी, ना नमक हो और ना चीनी, बिना गुड़ का, बिना चीनी का एक बार आप भोजन करें। अगर आप जवान हैं और सह सकते हैं तो पूरे दिन व्रत रहिए, लेकिन नमक चीनी छोड़ दिए। इस सरल तरीका बताया जिह्वा को काबू में करने का। और जिसकी जीभ ठीक नहीं है उसकी और इंद्रियां ठीक रह नहीं सकती। हमें बड़ी शर्म लगती है यहाँ ये बात कहने में। कोई हम उम्र जरूर हो गई तो ऐसा थोड़ी कि हमारी बुद्धि सब बंद हो गई, आंखें बंद हो गई। हम सब भी देखते रहते हैं, पार्कों में जाते हैं, घूमने जाते हैं, लड़के बैठे एकांत में। ये युवा लोगों से हमारी प्रार्थना है बहुत, जहाँ जो लड़के जितने भी हैं और पार्कों में बैठे हैं, जुगनू ऐसी टुटमा रही है, उसमें क्या मोबाइल भी देख रहे भाई, एकांत में बैठे आप। कौन सी पढ़ाई शुरू पढ़ रहे हैं? माता पिता, हमारे मोहल्ले में एक है तो वो लड़की कह रही थी कि हम तो क्या करते, कम्बल ओढ़ लेते हैं और कम्बल और सर्दी की वजह से और भीतर अपना हम काम किया करते हैं। अरे बाबा, तुम ऐसा कैसा कौन सी पढ़ाई जो कम्बल ओढ़ के और मोबाइल भीतर आप चला रही हैं और उसमें देख रही? घर वाले भी बेवकूफ। मित्रों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर गर्मी के दिनों में आप ऐसा खाना खा लें जो 3 दिन का बासी रखा हो, तो डायरिया, डिसेंट्री, टट्टी उल्टी सब चालू है। ये खाना जो ऐसे लोग खा रहे हैं, मोबाइल का खाना और गंदा खाना, गंदा साहित्य, गंदे चित्र, तो उनका परिणाम यही होगा कि हमारी बच्चियां, अब क्या बताएं, शर्म से आदमी का माथा झुकता है। कोई उम्र नहीं, पेपर में पढ़ लीजिए, कोई साल भर की बात आती है, कोई 6 महीने की लड़की की बात आती है। कौन? अरे रावण तो बहुत छोटा पड़ गया, रावण की कोई गिनती नहीं। रावण ने तो केवल इतना किया कि सीता को ले गया, माता को, और वहां अशोक वाटिका में रखा और अशोक वाटिका में रख करके हाथ नहीं लगाया। हाँ, उनको फुसलाता रहा, पोपता रहा, राजी करने के लिए उसने प्रयत्न किए, लेकिन हाथ नहीं लगाया। रावण बहुत छोटा। ये जितने बड़े रावण हैं, ये रावण के कोई उसके सामने गिनती नहीं। हाय रे इंसान ना भागा, उसको ये नहीं पता कि रिश्ते क्या हैं, इन बच्चों का दोष क्या है, हम क्या इनके साथ कौन सा कर्म करने जा रहे हैं। तो ये कहां से आएगा? ये अपने संयम पूर्वक जीवन जीने का रास्ता हम बताएं। हम गृहस्थ में तो भी संयम से रहेंगे, अधिक से अधिक रहेंगे, इससे क्या नुकसान हो जाता हमारा? तो संयम का रास्ता अपनाएं। इसलिए इंद्रिय संयम का हमारे भाई साहब, आदरणीय भाई साहब से प्रार्थना करेंगे। एक रावण तो वो लेख था, एक कवि कहता है रावण से कहलवा रहा है। क्या कहलवा रहा है? कि तुम मुझे भले जला दो, लेकिन दुनिया में हो क्या रहा है ये तो आप देख लीजिए। आइए आदरणीय ओम जी से सुनिए, बहुत ही मजेदार गीत है। हम लोग दशहरे के त्यौहार में
बड़ी धूमधाम से रावण को जलता हुआ देखने जाते हैं, रावण को जलाते हैं।